हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल मैथ्स पर चर्चा। आज फिर से एक LRDI का हम डेटा सेट करेंगे जो कैट में आ चुका है, कैट 22 में। राइट, इट इज बेस्ड ऑन गेम्स एंड टूर्नामेंट्स। राइट, सो गेम्स एंड टूर्नामेंट का एक लगभग डेटा आ ही जाता है हर स्लॉट में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइट, तो इसकी अप्रोच बहुत सिमिलर है बाकी बहुत सारे डेटा जो कैट में आ चुके हैं। तो उसी को उसी वजह से मैंने ये डेटा पिक किया है ताकि आप लोग इसकी अप्रोच समझ पाओ और कैसे इसको ब्रेक करते हैं वो समझ पाओ। राइट, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एक बार आप ये पढ़ लो डेटा, राइट, अच्छे से, और इसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। एक बार आप लोग भी सॉल्व कर लो, पहले पॉज कर लो वीडियो, इसको सॉल्व कर लो और बाद में फिर आंसर्स मैच करेंगे। सो आई होप आप लोगों ने ये पॉज कर लिया होगा, एक बार पढ़ लिया होगा, सॉल्व कर लिया होगा। नहीं होगा तो आप वीडियो पूरा देख लो और वीडियो के एंड में आपको आंसर्स भी पता चल जाएंगे, तो आप अपने मैच कर लेना आंसर्स। राइट, अप्रोच भी मैच करना हो सकता है कि कभी कभी क्या होता है कि हम फ्लूक लग जाते हैं, तो उसको हमें सही नहीं मानना चाहिए। हमें अपनी अप्रोच पर ध्यान देना चाहिए। अगर आपकी अप्रोच सही रहेगी तो आपके ज़्यादातर आंसर्स सही रहेंगे और डेटास भी अच्छे से पिक हो जाएंगे। राइट, तो इसे पढ़ते हैं एक बार। तो वो बोल रहे हैं, द मैनेजमेंट of University hockey team was evaluating performance of 4 women players A, B, H and S for their possible selection in the university team for next year. For this purpose, the management was looking at the number of goals scored by them in the past 8 matches. 8 मैचेस का परफॉर्मेंस है, नंबर्ड 1 through 8, मतलब मैच नंबर 1, मैच नंबर 2 से लेके मैच नंबर 8। The 4 players together had scored a total of 12 goals. जो 8 प्लेयर्स हैं उन्होंने कुल मिला के 12 गोल स्कोर किए हैं इन दीज मैचेस। ओके, इन द 8 मैचेस ईच ऑफ देम हैड स्कोर्ड एट लीस्ट 1 गोल। नो 2 प्लेयर्स हैड स्कोर्ड द सेम टोटल नंबर ऑफ गोल्स। मतलब 4 डिस्टिंक्ट नंबर्स का सम 12 होना चाहिए। 4 डिस्टिंक्ट नंबर्स का सम 12 होना चाहिए, स्टार्टिंग विद 1, एटलीस्ट 1। तो सबसे पहले मेरा दिमाग में यही जाएगा कि मैं कॉम्बिनेशन बनाऊंगा। मैं देखूंगा कि 12 कितने तरीके से बन सकता है, कुछ ज़्यादा तरीके हैं या कुछ स्पेसिफिक ही तरीका है। ये सबसे पहले दिमाग में हमारे चलना चाहिए। तो इसको अगर हम देखें तो चलो अब मैं इसको आपको समझाता हूँ। अगर हम कैसे इस चीज़ को इवेलुएट कर सकते हैं, कैसे हम पता लगा सकते हैं कि कितने केसेस होंगे जिनमें 4 नॉन नेगेटिव और यू कैन से पॉजिटिव इंटीजर्स का सम 12 होगा, क्योंकि 1 से शुरू हो रहा है और डिस्टिंक्ट है। तो मैंने आप बहुत सारी मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आप अप्रोच करते हो तो या तो असेंडिंग ऑर्डर में किया करो या डिसेंडिंग। तो सबसे छोटा नंबर क्या है? 1। अब 1 अगर सबसे छोटा नंबर है तो आई नो दैट कि 1 अगर सबसे छोटा नंबर है, सो आई नो कि 1 से लेट फाइंड आउट कि 1 से कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो 1 के बाद सबसे और छोटा नंबर है 2, तो 1 + 2 हो गया आपके पास 3 और बचा 9। अब 9 दो नंबर्स का सम जो कि डिस्टिंक्ट हो, वो अगर हम क्लोजेस्ट देखें तो 4 5 होगा, या देखें तो 6 3 6 होगा। अब अगर मैं 1 2 के साथ और कोई नंबर लेता हूँ, जैसे 2 7, अब 2 तो फिर सेम हो जाएगा। तो 3 6 हमने ले लिया, 4 5 ले लिया, 2 7 लेता हूँ। तो 2 7 लेने से क्या होगा कि डिस्टिंक्ट नहीं रहेगा चारों के नंबर ऑफ गोल, जो कि हमें पहले ही क्वेश्चन में दे रखा है। तो इसलिए मैं 2 और 7 नहीं लूंगा। राइट, और 1 और 8 भी नहीं ले सकते हैं। 1 और 8 लेने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि 1 फिर रिपीट हो जाएगा। इस वजह से सिर्फ यही 2 केसेस हो सकते हैं जो हमारे पास है। तो दीज आर द 2 केसेस जिसके अराउंड हमें ये काम करना है। राइट, तो ये पता चल गया। तो ये सबसे पहला काम हमें कर लेना चाहिए। जैसे ही हमें दे रखा है कि 4 नंबर्स का सम 12 है और जिसमें सबसे छोटा नंबर 1 है और चारों नंबर डिस्टिंक्ट है, तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन नहीं बनेंगे। तो 1 या 2 कॉम्बिनेशन पे रह गया ये। तो उसको फिर आगे पढ़ते हैं। अब उन्होंने बोला, द फॉलोइंग फैक्ट्स नोन अबाउट द गोल स्कोर्ड बाय दीज प्लेयर्स, 4 प्लेयर्स ओनली। राइट, ये मतलब इन चारों का ही फैक्ट्स हैं ये सारे, जो प्लेयर्स की बात हो रही है। ऑल द क्वेश्चंस रेफर ओनली टू द गोल स्कोर्ड बाय दीज 4 प्लेयर्स। जितना भी रेफरेंस है उन 4 प्लेयर्स के ही बारे में है। ओनली 1 गोल वॉज स्कोर्ड इन एवरी इवन नंबर्ड मैच। तो मैं अब सबसे
दूसरा काम क्या करता हूँ, मैं लिख लेता हूँ M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7 और M8, ये मैंने लिख लिया। अब अगर मैंने ये लिख लिया है तो मुझे पता चल गया कि इवन नंबर जितने भी मैचेस थे, यानी कि 2, 4, 6, 8, इसमें एक ही गोल हुआ है, तो मैं इसके आगे एक एक लिख देता हूँ, 1, 1, 1, 1। तो यहाँ पे एक ही गोल। अब जो बाकी 8 गोल्स हुए हैं वो बाकी चारों मैचेस M1, M3, M5 और M7 में हुए हैं। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अब वो कह रहे हैं कि H स्कोर्ड मोर गोल्स देन B, H scored more goals than B, ये भी मैंने लिख लिया, H scores more goals than B, right? फिर the highest goal scorer scored goals in exactly 3 matches including match 4 and 8। तो जिसने भी सबसे ज़्यादा गोल स्कोर किए हैं तो उसने 3 ही मैचेस में स्कोर किया है और मैच 4 और मैच 8 में स्कोर किया ही किया है। तो जो भी होगा वो, तो मैं ये एक चीज ध्यान रख लेता हूँ, हाईएस्ट स्कोरर ने मैच 4 और मैच 8 में स्कोर किया ही किया है और उसने सिर्फ और सिर्फ 3 मैचेस में स्कोर किया है। द हाईएस्ट गोल स्कोरर स्कोर्ड गोल्स इन एग्जैक्ट, ओके ये तो हमने पढ़ लिया। इसके बाद है बिमला स्कोर्ड अ गोल इन मैच 1। ओके, बिमला ने एक गोल स्कोर किया है, तो मैं इसके आगे बिमला लिख लेता हूँ मैच 1 में, इंक्लूडिंग फिर लिखा है एंड 1 ईच इन 3 अदर कंसेक्यूटिव मैचेस। जो 3 कंसेक्यूटिव मैचेस है बाकी, जैसे M2, M3, M4, M4, M5, M5, M6, M7 और एंड सो ऑन। सो इसमें भी उसने गोल स्कोर किया है कंसेक्यूटिव, एक एक गोल उसमें किया है। अब उसमें टोटल कितने हुए ये नहीं पता, लेकिन हम मैच 1 में भी ये नहीं कह सकते एक ही गोल हुआ है, बट एक बिमला ने किया है अगर टोटल जितने भी हुए हैं। और बाकी जो कंसेक्यूटिव हैं, तो कंसेक्यूटिव में बिमला ने एक गोल स्कोर किया। अब वो पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन हमें इतना पता चल गया कि बिमला के टोटल गोल हैं 4, एक और बाकी 3 मैचेस कंसेक्यूटिव में भी उसने एक स्कोर किया है, तो टोटल हो गए 4। तो अगर 4 गोल हो जाते हैं, टोटल गोल्स कितने हो जाते हैं 4, तो हमारा ये केस हट जाता है। तो 4 देखो यही आता है, और H ने B से ज्यादा स्कोर किया है तो H के 5 होंगे, H के 5 होंगे, B के 4 होंगे, इतना हमने पता लगा लिया, राइट। सो H मच और H का हाईएस्ट हो गया, और हाईएस्ट वाले ने M4 और M8 में स्कोर किया ही किया है, और M4 में एक ही गोल हो सकता है, तो एक गोल हो सकता है, तो वो हर्षिता ने ही किया होगा, राइट। और 8 में भी एक ही गोल हुआ है, तो वो भी हर्षिता ने किया होगा, इतना हमें पता चल गया। अब कंसेक्यूटिव वाली सिचुएशन सिर्फ कहाँ आ सकती है, अगर आप देखोगे कंसेक्यूटिव वाली सिचुएशन आप देख सकते हो M5, M6 और M7 ही बन सकता है। तो हर्षिता को वहां लिखने से अब मेरे को साफ साफ दिख जा रहा है कि M3, M5, M6 और M7 ही कंसेक्यूटिव हो सकता है, और इन सब में बिमला ने स्कोर किया है एक एक। अब बिमला के अलावा भी कर सकते हैं, लेकिन बिमला ने तो एक एक गोल किया ही किया है, इतना हमें पता चला, राइट। तो एक एक गोल हुआ ही हुआ है, राइट। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एन इक्वल नंबर ऑफ गोल्स वाज स्कोर्ड इन मैच 3 एंड मैच 7। तो मैच 3 और मैच 7 में इक्वल नंबर ऑफ गोल स्कोर हुए हैं। अब मैच 3 और 7 में अब एक भी हो सकता है, 2 भी, 3 तो नहीं करेंगे, 3 इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अभी हर्षिता के 3 गोल आने, राइट। और इन्होंने एक चीज और बोली है कि which was different from the number of goals scored in match 1 and match 5। मैच 1 और मैच 5, मतलब मैच 1 और मैच 5 में से किसी एक मैच में तो सेम नंबर ऑफ गोल्स हो सकते हैं M3 और M7 इनके, बाद दोनों में नहीं, राइट। सो M1 और M3 और M7 में जितने भी गोल्स हुए हैं, कम से कम मतलब किसी एक मैच में तो M1 और M5 में उससे गोल्स अलग हुए हैं, ये बोला जाता है, ठीक है। तो अब हम उसकी पॉसिबिलिटीज देखेंगे। द मैच इन विच द हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्स वाज स्कोर्ड वाज यूनिक। अब वो कह रहे हैं जिस मैच में हाईएस्ट गोल स्कोर हुए हैं वो यूनिक है, और वो यूनिक है एंड इट वाज नॉट मैच 5, और वो मैच 5 नहीं, राइट। तो इतना हमें पता चल गया। अब अगर हम बात करें कि M3 और M7 में सेम गोल्स हुए हैं, सो M3 और M7 में या तो
2 गोल्स ईच हुए हों। अगर मैं 3 लेके चलता हूँ, राइट, 3 क्या दिक्कत यहाँ पे क्या आएगी, ये 3 हो गए दोनों में, तो 3 और 3 हो गए तो ये हाईएस्ट हो जाएगा, राइट। और हाईएस्ट अभी 3 और इनमें से एक एक गोल और M3 और मैंने M2 कर दिया, सॉरी, M3 और M7 में अगर मैं 3 गोल बनवाता हूँ तो टोटल गोल हो गए हमारे पास 1 2 5 6 7 8 एंड 3 11 और 1 12, टोटल 12 बनता है। बट वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर मैं 3 और 3 लेके चलता हूँ तो प्रॉब्लम कहाँ आएगी, प्रॉब्लम ये आएगी कि जो हर्षिता है, हर्षिता ने हाईएस्ट गोल स्कोर किए हैं और जिसमें हाईएस्ट स्कोर हुआ है, लिखा हुआ है वहां पे, द मैच इन विच द हाईएस्ट गोल वाज स्कोर्ड वाज यूनिक एंड इट वाज नॉट 5, मैच 5। तो यूनिक कैसे हो जाएगा ना, अब 3 और 3 से ज्यादा यानी कि 4 गोल्स तो मैं और कहीं ले नहीं सकता हूँ क्योंकि ये तो पहले ही 12 हो गया है, राइट, और ये यूनिक नहीं रहा, तो ये प्रॉब्लम आ गई इसमें। लास्ट स्टेटमेंट कहती है द मैच इन विच हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्स वाज स्कोर्ड वाज यूनिक, तो ये तो दोनों में 3 हो गए, यूनिक का मतलब किसी एक ही केस में होगा, तो ये दोनों में 3 आ गया, तो इस वजह से ये चीज हमारी नहीं बन पाई, सो ये हम नहीं ले सकते। तो अगर हम दूसरा केस देखें अब, तो हम लेते हैं 2 और 2, अब 2 और 2 होता है ना, थोड़ा इवैल्यूएशन तो करना ही पड़ेगा, ये 2 है और यहाँ पे +1 कर देता हूँ तो 2 हो गए। अब टोटल गोल्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट, नहीं 10 हो गए, 10। अब हर्षिता के 3 गोल बचते हैं और एक एक उसने M4 और M8 में स्कोर कर दिया, तो तीनों मैच किसी एक स्कोर में, किसी एक मैच में करना पड़ेगा। अब वो 3 का स्कोप ही नहीं है, तो क्योंकि यहाँ 2 और 2 हो गए तो आप टोटल देख सकते हो उसका हमारा कितना आ रहा है, 4 और 5 6 7 8 9 10, और 10 +3 में कर नहीं सकता हूँ, तो +3 और नहीं कर सकता हूँ, तो इस वजह से हम इसको इसको क्योंकि +3 13 हो जाएगा, टोटल 13 हो जाएगा, तो इसलिए आई कैन नॉट टेक दैट। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको 1 और 1 ही रखना पड़ेगा, दैट इज द ओनली पॉसिबिलिटी दैट आई हैव। 2 और 2 रखने से भी टोटल गोल्स 13 बन जा रहे हैं, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये 1 और 1 हो गए। अब वो कह रहे हैं कि M3 और M7 में गोल सेम थे और वो M5 और M1 से अलग थे। अब M5 या M1 में हमें गोल्स को 2 करना पड़ेगा, तभी जाके टोटल 12 होगा, राइट। तो अब इतना भी बोला गया है कि हाईएस्ट जो थे वो M5 में नहीं थे, राइट। तो M5 अगर हाईएस्ट नहीं है, राइट, तो हम जो स्कोर करवाएंगे हर्षिता से, तो हर्षिता ना M3 हो सकता ना M2 हो सकता, तो हर्षिता के 3 गोल आए होंगे M1 में, 3 गोल आए होंगे M1। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे इवन नंबर में तो 1 है, M3 में भी 1 है, M7 में भी 1 है। अब आप देखो टोटल हो गए 4 5 6 7 8 9 10 11, एक गोल और बचता है, तो एक गोल कहाँ पे डालना पड़ेगा, वो M7 और M3 तो बराबर है, तो M5 में डालना पड़ेगा, तो +1 आ जाएगा M5। तो ये हमारे पास डेटा हो गया। अब 2 और लोग हैं, एक तो है अमला और एक है सरिता। अब अमला और सरिता का जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास नहीं है, राइट। सो लेकिन किसी ने 2 गोल किए होंगे, किसी ने 1 गोल किया होगा, क्योंकि 5 और 4 वाला तो आ गया है, तो 2 और 1 बचता है, तो A और S में से किसी ने 1 या 2 गोल किए होंगे, तो वो कहीं पे भी कर सकते हैं, AS AS AS, तो ये सिचुएशन है। सो ये इसका सेग्रीगेशन नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि हमें नहीं पता चल पा रहा है कि हम कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास A और S की, तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम आगे और इसको नहीं कर पाएंगे। जितनी इन्फॉर्मेशन थी वो सारी एनालाइज करके हमने सब सेग्रीगेट कर दिया है, राइट। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस। तो अगर हम पहला क्वेश्चन देखें, तो पहला क्वेश्चन है
हाउ मेनी गोल्स वर स्कोर्ड इन मैच 7? सो मैच 7 में एक गोल स्कोर हुआ है, राइट? तो ये आंसर होगा, राइट? डी इज द राइट आंसर. Which of the following is the correct sequence of the goals scored in 1, 3, 5 and 7? तो 1 में 4, 3 में 1 और 5 में 2 और 7 में 1. तो second option is the right answer, right? Third, which of the following statement is or are true? Amla and Sarita never scored goals in the same match. हो ही नहीं सकता. यहाँ एक ही का पॉसिबिलिटी है, या तो अमला ने स्कोर किया होगा या सरिता, तो दोनों सेम मैच में स्कोर नहीं कर सकती हैं, तो एकदम ट्रू स्टेटमेंट है. H and S, हरिता एंड सरिता नेवर स्कोर्ड गोल्स इन द सेम मैच. तो हरिता है, हर्षिता नहीं है, हरिता एंड सरिता. तो जहाँ हरिता है देख सकते हैं वहां पे हर्षिता है, दैट इज सरिता इज नॉट देयर. सो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है. सो आप बोलोगे बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू. तो सेकंड ऑप्शन, राइट? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एवरी व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर फॉल्स? इन एवरी मैच एटलीस्ट वन प्लेयर स्कोर्ड अ गोल. यस, ये तो ट्रू है. तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट है. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इन एवरी मैच एटलीस्ट वन प्लेयर स्कोर्ड अ गोल, मतलब जीरो नहीं है. हाँ, तो जीरो वाला केस नहीं है, तो जीरो नहीं है, तो इसका मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट है. वो कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉल्स. तो ये बदल दिया इन्होंने. देखो कभी कभी गलती हो जाती है, तो ये फॉल्स नहीं है. सो नो टू प्लेयर्स स्कोर्ड गोल्स इन द सेम नंबर ऑफ in the same number of matches, right? So देख लेते हैं. बिमला scored in how many matches? 4. हर्षिता in 3. अब इसमें A और S में, क्योंकि S ने 2 गोल किए हैं तो 2 करा होगा, और 4 मैचेस, हाँ ओके, और सरिता ने एक ही में किया होगा. मतलब A और S में अगर किया होगा तो अलग अलग ही किया होगा. तो साफ नो टू प्लेयर्स स्कोर्ड गोल्स इन द सेम नंबर ऑफ मैचेस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. तो ये दोनों ट्रू हैं, तो हम कहेंगे बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, राइट? तो हम कहेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर none of the statement is false because both are true. Then next, if Harita scored goals in one more match as compared to Sarita, if Harita scored goals in one more match as compared to Sarita, तो सरिता ने 2 मैच में किया होगा. Which of the following statement is necessarily true? Amla scored goals in consecutive matches. नहीं, अमला ने 2 गोल किए ही नहीं है, राइट? तो सरिता ने 2 किए हैं, क्योंकि हरिता ने 3 मैचेस में स्कोर किया है और 1 मोर मैच, तो सरिता ने 2 में किया है. सरिता ने 2 गोल किए हैं 2 मैचेस में, तो ए जो अमला है उसने एक ही गोल किया होगा 1 मैच में. सो अमला स्कोर्ड गोल्स इन कंसेक्यूटिव मैचेस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. हमें बोलना नेसेसरली ट्रू. सरिता स्कोर्ड गोल्स इन कंसेक्यूटिव मैचेस, नहीं, ये भी ट्रू नहीं है, क्योंकि सरिता ने 2 गोल किए, तो ये दोनों भी हो सकते हैं और ये दोनों भी हो सकते हैं और ये दोनों भी हो सकते हैं, तो वो भी जरूरी नहीं है. सो यू कह सकते हो none of the, okay, how many of the is necessarily true? So none of them is necessarily true, none of the statements. So that's the answer, right? So एक बार हमने थोड़ा सा इसमें अगेन थोड़ा नंबर्स यूज हो रहा है, बट एक गोल्स की बात हो रही है, राइट? तो मेजरली नंबर्स हैं, तो ये सेग्रीगेशन करना, सम ऑफ द नंबर्स करना गोल्स का, ये जरूरी होता है. और इन्हीं चीजों पे हम फोकस करके इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करके पॉसिबिलिटी सारी इवैल्यूएट करके जब हम करते हैं तो हमारे सारे क्वेश्चन सही आते हैं, राइट? तो मैं एक और वीडियो लाऊंगा नेक्स्ट टाइम. टिल देन टेक केयर.